हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे धातु के बारे में। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा धातु के बारे में और उसके भौतिक गुण के बारे में समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं धातु के बारे में। धातु क्या होता है और उसके कुछ भौतिक गुण पढ़ेंगे। देखिए, धातु क्या होता है। वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं वो धातु कहलाते हैं। तत्व होते हैं, पहले नंबर तो धातु क्या होते हैं, तत्व होते हैं। और ये क्या करते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं। ठीक, ये विद्युत, इसमें विद्युत की भी चालन करते हैं और ऊष्मा का भी चालन करते हैं। कौन? धातु। और धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, यानी भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। अवस्था, ये अवस्था में ठोस होते हैं। धातु हमेशा अवस्था में ठोस होते हैं, लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्शन है। क्या है अपवाद है कि अवस्था में तो ठोस तो होते हैं, लेकिन मरकरी को छोड़कर, मरकरी जिसको हम Hg के फॉर्म में लिखते हैं, इसे छोड़कर सारी धातुएं ठोस होती हैं। और धातुओं में अपनी चमक भी होती है। धातुओं में अपनी चमक होती है, जिससे कि हम ज्वेलर्स, आजकल जो वो बनता है, सोना चांदी के आभूषण बनते हैं, उन चमक की वजह से ही बनती है। धातु में चमक होती है, तन्यता होती है धातु में। अब तन्यता क्या होती है, धातु को खींच करके पतली पतली तारों में बनाया जाता है, पतले पतले तारों में बनाया जाता है, उसे तन्यता कहते हैं। तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को पतले पतले तारों में परिवर्तित किया जाता है, उसे तन्यता कहते हैं। सारे धातु तन्य होते हैं। आघातवर्धनीयता क्या होती है, धातुओं को पीट करके हम चादर के रूप में बनाते हैं। धातुओं को पीट करके चादर के रूप में बनाते हैं। धातु है, उसको पीट पीट करके ऐसे चादर के रूप में बनाएंगे, उसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। यानी धातुओं में सभी धातुएं अवस्था में ठोस होती हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर, Hg को छोड़कर। आभा, इसकी जो चमक होती है, चमक की वजह से ये ज्वेलर्स में काम आते हैं, इनकी अपनी चमक होती है। तन्यता इसमें होती है, चारों के रूप में बनाए जाते हैं। और इसमें आघातवर्धनीयता होती है, जिससे ये क्या, पतले चादरों के रूप में बनाए जाते हैं। और इसमें चालकता क्या है, चालकता तो हम यही जान लेते हैं कि विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं। यानी ये विद्युत और ऊष्मा इन दोनों चालकता पाई जाती है। इन दोनों का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ठीक, इन दोनों का क्या करते हैं, चालन करते हैं। लेकिन इसमें भी एक जो लेड धातु है, लेड, ये जो धातु है, ये ऊष्मा का कुचालक, ये चालन नहीं करता। ये क्या करता है, ये चालन नहीं करता। ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, लेड। ये भी एक धातु है। धातुओं में विद्युत तथा ऊष्मा का चालन होता है, लेकिन लेड धातु में नहीं होता है। अब देखते हैं भौतिक गुण में एक है कठोरता। सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन इसमें भी एक, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपवाद तो होगा ही। ये कठोर होती हैं सभी धातुएं, लेकिन कुछ धातुओं को छोड़कर, जैसे Na, K और Mg। Na मतलब सोडियम। ठीक, इन तीनों धातुओं को छोड़ करके सारी धातुएं कठोर होती हैं। ये जो तीन धातुएं हैं, यानी सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या होते हैं, ये सरल होता है, सरल धातु होती है। ठीक, ये सरल धातु होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काट सकते हैं किसको किसको, सोडियम को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को। अब बात आता है, इनको याद कैसे रखें। एक चीज़ याद रख लीजिए, NKMg। NKMg किसके Mg, आपके Mg नहीं, इनके Mg। किसके Mg, NKMg। यह मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक, ये क्या होते हैं, धातुएं सरल धातुएं होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये थे धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या था, अवस्था, सभी धातुएं ठोस होती हैं मरकरी को छोड़ करके। सभी धातुओं में चमक होती है, जिससे ज्वेलरी के काम में आते हैं। तन्यता क्या होती है, पतले पतले तारों में बनाए जाते हैं। और आघातवर्धनीयता क्या होती है, जो चादरों के रूप में बनाए जाते हैं। चालकता, विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं, सिर्फ लेड धातु को छोड़ करके। कठोर, सभी धातुएं कठोर होती हैं, सिर्फ NKMg को छोड़ करके। ये थे धातु और धातु के भौतिक गुण। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।